हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट 91। दोस्तों, आज के सेशन में हम जीएस के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो डिटेल में जानेंगे, वीडियो को पॉज न करें। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी योजना मंत्री। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और एक उपाध्यक्ष होता है और एक सीईओ होता है। दोस्तों, सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो याद रखेंगे, नीति आयोग में एक अध्यक्ष होता है जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, एक उपाध्यक्ष व एक सीईओ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया है। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टीम इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन सी न्यू इंडिया एंड टीम इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। दोस्तों, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी विज्ञान और दृश्य प्रचार निदेशालय, ऑप्शन डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। योजना अंग्रेजी एवं भारत के कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। दोस्तों, याद रखेंगे, योजना एक पत्रिका है जो अंग्रेजी और भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की जाती है और इसका प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी है हमारा 2001। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी 1991। 1991 में की गई थी। डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। वर्ष 1991 में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार नीति का प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी यूपीआई, ऑप्शन डी पीएनबी। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी एसबीआई। दोस्तों, एसबीआई का पूर्ण पहला नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में हुई थी। दोस्तों, पहले एसबीआई जो था वो 2 जून 1806 में इसकी स्थापना हुई बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से। फिर 1951 में बैंक ऑफ मद्रास जिसकी स्थापना 1843 में हुई, और बैंक ऑफ मुंबई जिसकी स्थापना 1840 में हुई। तीनों को मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? नीति आयोग, ऑप्शन ए। दोस्तों, डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। भारत में राजकोषीय नीति तैयार करने की जिम्मेदारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की है, जबकि मौद्रिक नीति बनाने का दायित्व आरबीआई को है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय
हमारा जो है वो राजकोषीय नीति तैयार करता है। ये भारत सरकार के अधीन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी उपरोक्त ए और बी। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो बहुत ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। तो याद रखेंगे 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1971। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी 1969। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया था। डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वह 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ और जबकि 6 होगा 1980 में, तो कुल मिला के 20 हुए, लेकिन वर्तमान में 19 क्यों है? तो मैं बता देता हूँ। बैंक ऑफ पटियाला का विलय एसबीआई में हो गया है, इसलिए अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 बैंक राष्ट्रीयकृत रह गए हैं, इसलिए हमारा सही जवाब अब 19 होगा। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969, और 6 बैंकों का कब हुआ, 1980, कुल मिला के 20 का हुआ था, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक अब 19 रह गए हैं, क्योंकि बैंक ऑफ पटियाला का विलय एसबीआई में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? तो नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे। ऑप्शन ए है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी नेशनल एकेडमिक ऑफ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन डी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की फुल फॉर्म है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है, याद रखेंगे। डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। दोस्तों, याद रखेंगे, कृषि के लिए जो ऋण हमारी मुहैया कराती है वो नाबार्ड बैंक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, भारत सरकार द्वारा, यानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जो है वो छोटे सिक्के और 1 रुपये के नोट का जारी किए जाते हैं। डिटेल में जानेंगे। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा से मतलब है दोस्तों, भारत का वित्त मंत्रालय 1 रुपये के नोट तथा सिक्के जारी करता है। बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए याद रखेंगे। दोस्तों, यहीं आज का सेशन समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इससे आगे के क्वेश्चन उसमें आपको बता दिए जाएंगे और याद करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।